नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। आज यानी 1 मई को महाराष्ट्र दिवस है। 1 मई 1960 को बॉम्बे प्रांत के विभाजन से इसे महाराष्ट्र के राज्य गठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज यानी 1 मई 2025 को महाराष्ट्र को 65 वर्ष पूरे हो गए। गठन के बाद से राज्य ने कई क्षेत्रों में तरक्की की। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। इतनी तरक्की और तकनीक में आगे बढ़ने के लिए और इसके बाद भी महाराष्ट्र की कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिसे अब तक पार नहीं पाया जा सका। आज महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर हम आपको उन चुनौतियों के बारे में बताएंगे जिससे भविष्य में राज्य सरकारों और जिम्मेदारों का काम करना है। हम जब भी महाराष्ट्र की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर किसान की आती है। केंद्र सरकार से लेकर देश के सभी राज्यों की सरकारें किसानों की आय में बढ़ोतरी की और खेती किसानी में उन्नत तकनीकी की बात करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र का नाम आते ही किसानों की आत्महत्या का मुद्दा सबसे पहले सामने आता है। किसानों को देश का अन्नदाता कहा जाता है। अगर देश में किसान न हो तो इंसान सूखा ही मर जाए या फिर भूखा ही मर जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने वाले देश के अन्नदाताओं को उनकी मेहनत की रकम नसीब नहीं हो पाती। यही वजह है कि कभी उनको बैंकों से लोन लेना भी पड़ता है तो कभी साहूकारों से। जब किसान कर्जदाताओं का लोन कर्जा नहीं चुका पाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, मजबूर में आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं, जो कि बहुत दुखदायी है। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या की दर चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 56 महीनों में औसतन हर दिन 8 किसान अपनी जान दे रहे हैं। राज्य सरकार के लिए कर्ज में डूबो किसानों की यही स्थिति बड़ी चुनौती बन गई है। मुंबई, पुणे जैसे शहरों में अत्यधिक जनसंख्या और अव्यवस्थित शहरीकरण के कारण यातायात, आवास और स्वच्छता की समस्याएं बढ़ रही है। झुग्गियों में रहने वाले लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मुंबई के धारावी में है। इस जगह पर शिक्षा का स्तर और साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब है। धारावी झुग्गी बस्ती सोशल मीडिया सरकार ने इस संवारने के लिए कदम उठाए हैं। एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी के रीडेवलपमेंट का काम अदानी ग्रुप को सौंपा गया है। राज्य के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती है। नक्सलवाद से प्रभावित गढ़चिरौली वैसे से महाराष्ट्र में नक्सलवाद बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन फिर इसे एक जिला बुरी तरह प्रभावित है। छत्तीसगढ़ से सटे गढ़चिरौली में नक्सलवाद की समस्या आज भी बनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की बात कही है, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा, यह देखना होगा। नक्सलवाद के कारण गढ़चिरौली को पिछड़ा जिला माना जाता है। देश की आर्थिक राजधानी वाले राज्य के किसी जिले में आज भी विकास पहिया आज भी धीमी रफ्तार से घूम रहा है। नक्सलवाद के कारण पूरे जिले के विकास पर असर पड़ रहा है, इसलिए इससे उभरना राज्य की चुनौतियों में शामिल है। ये चुनौतियाँ भी सामने इसके अलावा बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य प्रणाली की चुनौतियाँ, शिक्षा की स्थिति, महिला सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन प्रभाव, बाढ़ और सूखा बजट की कमी, राजनीतिक अस्थिरता जैसे मुद्दे भी राज्य में कायम हैं। राज्य राजनीतिक अस्थिरता से कई मुद्दों का हल नहीं निकलता है। रन बाय हरीश उद्वानी चैरिटेबल ट्रस्ट एंड श्री झुलेला एजुकेशन सोसायटी अमरावती, श्री R.H. उद्वानी इंग्लिश प्री प्राइमरी एंड हाई स्कूल अमरावती। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप नर्सरी KG1 KG2 फर्स्ट डे 10th तक। Register now, open to academic year 2025. Fully trained faculties and all around quality education. Our specialty, well furnished classroom, well trained teaching staff based on skill development, remedial class pattern, personal and social development, audio visual and playway method. हमारा पता है कृष्णा नगर, लेन नंबर 1, अमरावती। हमें संपर्क करें 9370103850 8857017091